नगर निकाय चुनावों में महज एक हफ्ता बचा है जब जनता अपने मनपसंद प्रत्याशी के लिए अपने मत का प्रयोग करेगी। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां भी काफी तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी एड़ी चोटी तक का दम लगाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच पहुंचकर उनसे विकास के वादे कर रहे हैं। लेकिन जनता के मन में क्या है, उनकी परेशानी या समस्याएं क्या हैं, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। शहर की सरकार इस खास कार्यक्रम आज पंचकुला से हमारे संवाददाता तारा ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। पंचकुला में नगर निगम चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हर प्रत्याशी जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा है और जनता से वोट की अपील कर रहा है। अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला एक ऐसा जिला है जो हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ से घिरा हुआ है और यहाँ पर जनता के क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जो है जनता इस बार नगर निगम चुनाव में अपना मेयर और पार्षद उम्मीदवार चुनेंगे, उसको लेकर इंडिया न्यूज़ का चौपाल कार्यक्रम लेकर हम पहुंचे हैं पंचकुला के सेक्टर 16 में, जहां पर मार्केट के लोग हैं, आम नागरिक हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस बार जो है जनता का क्या मूड है, क्या क्या मुद्दे हैं जनता के जो इन निगम चुनावों को लेकर वो अपने उम्मीदवार से चाहते हैं और ऐसा उम्मीदवार चुनकर आए जो जनता के जो उम्मीदों पर जो है खरा उतरे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पंचकुला के आम नागरिक मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है पंचकुला के मुद्दे, क्या जो पहले मेयर रहे उन्होंने ये हल किए या फिर क्या ऐसे काम है जो होने चाहिए थे जो नहीं हुए। क्या नाम है जी आपका? शांति चहल। इस बार नगर निगम चुनाव है, किस हाँ तरह जी। से देखते हैं आप? सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हाँ जी। तो क्या मुद्दे क्या है जनता के? मुद्दा ये जो कोई अच्छा काम किया है उसको वोट मिलेगी। हाँ। तो आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या पंचकुला की क्या क्या समस्याएं हैं? अगर आवारा पशुओं की बात की जाए, डॉग बाइट की बात की जाए, सड़कों की, पानी की, गंदगी, क्या क्या समस्याएं हैं या क्या आगे होना चाहिए? काम तो होता रहे और काम रह भी जाए जी। हाँ, कुछ काम हो जाए, कुछ रह जाए, पूरा प्रॉपर नहीं होता। तो आप कितने साल से रह रहे हैं पंचकुला में? 40 साल हो गए। तो क्या क्या विकास देखा आपने और किस तरह से उम्मीदें हैं जो उम्मीदवार इस बार उतरे हुए हैं? उम्मीद तो ये है काम अच्छा करेगा उसको अच्छी वोट मिलेंगी। कोई भी है, चाहे कांग्रेस है चाहे दूसरी पार्टी, कोई सी भाजपा है, कोई भी काम के हिसाब से चीज बनाए, काम के हिसाब से वोट मिलेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है ये आपका? मेरा नाम यश गर्ग है जी। यश जी, क्या मुद्दे हैं इस बार नगर निगम चुनाव में? क्योंकि जनता की अगर बात करें, जो समस्याएं हैं, जो शहर की सरकार है वो निगम होती है और कई ऐसी समस्याएं हैं जो हल होता है इनसे। हम सेक्टर 16 की मार्केट में काम करते हैं। हमारी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या तो है नहीं, छोटी मोटी हैं। पैच वर्क हो गए, डॉग वाइट्स का हमारे यहाँ कोई केस नहीं है, कैटल्स का नहीं है। गवर्नमेंट में पीछे डॉग शेल्टर बना दिया था, गौशालाएं बना दी थी, कुछ काम हो जाते हैं। और जो जैसे पाइपलाइन में है, हम चाहते हैं अगर रिपीट करें, जो पाइपलाइन में काम है वो आने वाले समय में पूरी हो जाएंगी। और अभी यहाँ का मैनिफेस्टो जो बन रहा है बीजेपी का, उसके अंदर बताया गया कि सेक्टर 16 की मार्केट को एक एडिशनल कुछ बेनिफिट भी दिया जा रहा है और सिटी ट्रेड सेंटर की तरफ इसको ले जाया जा रहा है, ब्यूटिशियन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो काम अभी अधूरे हैं, जो स्टेट में और सेंटर में सरकार है, और हम उसी को सपोर्ट करें तो बेहतर तरीके से आगे ये काम हो सकते हैं। तो वायदे तो हर उम्मीदवार कर रहा है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, लेकिन स्थानीय लोगों के क्या उम्मीदें हैं? बस यही अपने वादे पे खरे उतरे जी। जो वादे किए जाएं, मैक्सिमम वादे पूरे होने चाहिए, खाली वो वादों में ही ना रह जाए। कुछ पार्टी ऐसी हैं कि सिर्फ मैनिफेस्टो ही छाप सकती हैं, वो काम नहीं करती। ये जनता ने डिसाइड करना है। जैसे हमारे पीछे लोकसभा के इलेक्शन भी हुए थे, तो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर गलत डिसीजन लिया गया और उसके चलते हमारे शहर की तरक्की रुक गई है। कुछ ऐसा काम ना हो जाए कि हम जो अभी अच्छे कार्य हो रहे हैं उसके अंदर हम कोई बाधा डालें। तो कहीं ना कहीं ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो शहर का काम करे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को दे। हाँ जी, कुछ लोग अभी उठा रहे हैं मुद्दा, गैस नहीं मिल रही, कुछ उठा रहे हैं पेट्रोल। अरे बाहर जाके देखो, ऑस्ट्रेलिया में 40% पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, हमारे तो पेट्रोल की कीमत भी नहीं बढ़ी। और ये वैसे भी इंटरनेशनल मुद्दा है, इसको
ये लोकल इलेक्शन में एटलीस्ट जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अगर पानी की बात करें, पीने के पानी की या फिर सफाई व्यवस्था की, तो किस तरह से है? इन चीज़ों से आई थिंक लेवल ऊपर उठ चुका है। ये सफाई, कचरा वचरा कौन गिराता है? कुछ हमारी ड्यूटी भी है, ऊपर से तो आ नहीं रहा। हर इंसान को अपनी ड्यूटी भी निभानी चाहिए। अगर हम कोई डिमांड करें, सबसे पहले हमारी ड्यूटी है। मुझे नहीं लगता कि पंचकुला शहर में ये कोई मेजर समस्या है। कुछ पॉइंट्स हैं, वहाँ कचरा इकट्ठा होता है, वहाँ से आगे शिफ्ट हो जाता है। वो तो प्रोसेस है जी, उसका तो ऐसे ही रहेगा। जी बिल्कुल, आप एक महिला हैं, महिलाओं के क्या क्या मुद्दे हैं? अगर बात करें नगर निगम चुनावों को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या फिर अन्य जो स्वच्छता की बात हो, उसको लेकर क्या देखते हैं? स्वच्छता की तो एक महिला की ये है कि प्रॉब्लम यहाँ पे कोई नहीं है। महिला के लिए सुरक्षाएं बहुत हैं। गलियों में सब जगह लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, यहाँ पे कैमरेज लगे हुए हैं। महिला रात में भी निकलती है तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनको कोई कुछ कह देगा या उनका कोई स्नैचिंग हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल में अगर उनके कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो 112 नंबर पे फ़ोन करें तो तुरंत गाड़ी वहाँ पे आ जाती है, तो उनके लिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। और सफाई का मुद्दा है, सफाई तो देखो जी, हम लोग रोज़ गंदगी करते हैं, रोज़ सफाई होती है। अब पब्लिक है, पब्लिक को ही थोड़ी बहुत सफाई रखनी चाहिए। सरकार आके आपके कूड़े नहीं उठाएगी। अब आप एक मार्केट में चले जाओ, वहाँ पे इतनी रेड़ियाँ लगी हुई हैं, इतना खाने पीने का लगा हुआ है, जो वहाँ पे खाते हैं वहीं गिर देते हैं। उनके लिए डस्टबिन लगे हुए हैं, वो डस्टबिन में नहीं डालेंगे, वो वहीं गिर देंगे। तो गंदगी कौन करता है? हम जनता खुद ही करते हैं। रही रोड्स की बात है, रोड्स बनती हैं, बारिश आती है, कुछ होता है, रोड्स खराब हो जाती हैं, बनती भी रहती हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और रही एक बात और है पार्किंग की। पार्किंग देखो इतनी बड़ी, आप खुद देख रहे हो, 16 सेक्टर में आप देख लो कितनी बड़ी पार्किंग है हमारे मार्केट के अंदर। जब हम ही नहीं गाड़ी ठीक से करेंगे तो पार्किंग का क्या सेंस बनेगा? हम खुद को भी अपने आप जागरूकता करनी पड़ेगी कि इसको हम खुद ध्यान रखें सब चीज़ों का। तो महिलाओं के लिए अगर शौचालय की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? मतलब पंचकुला के अलग अलग सेक्टरों में, मार्केटों में जो शौचालय बनाए गए हैं, क्या उनकी व्यवस्था अच्छी है? और दूसरा, जो ट्रांसपोर्टेशन की है महिलाओं के लिए, कुछ स्पेशल बस की मांग या इस तरह की कोई मांग? बस का तो देखो जी, अभी यहाँ पे पंचकुले में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ शौचालय का है। जो मार्केट के अंदर शौचालय बनी है वो बिल्कुल ठीक है, साफ़ सुथरी है, सब कुछ ठीक है, जेंट्स भी जाते हैं, सारा सब साफ। अगर रास्ते में कहीं चलते, अगर इतनी सुविधा, अगर रास्ते में कहीं जा रहे हैं, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती है, शौचालय कुछ होता है, तो आप एक नंबर है, वो मुझे अभी नहीं आ रहा, उस नंबर पे फ़ोन करो, वो गाड़ी आपको शौचालय वाली वहाँ पे आ जाती है, पहुँच जाती है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, शौचालय सब ठीक ठाक है जी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई ऐसा मुद्दा जो इस बार चुनाव में मुख्य रहे आम जनता के लिए, खासकर के महिलाओं के मुद्दे तो बहुत होते हैं जी। अगर वो मुद्दा जो होएगा, जो उसको खरा उतारेगा, जो उसका काम करेगा, जो पहले काम रह गए हैं, अगर उनको काम कंप्लीट करेगा तो उसी पार्टी को वोट मिलेगी, टिकट उसी को वोट मिलेगी, जो मुद्दे उनके सुनेगा। देखो कमियां तो सब में है, कमियां है नहीं कि हम कह रहे हैं भाजपा में भी नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, सब में है कमियां। तो उम्मीदवार तो सभी वायदे कर रहे हैं, घोषणा पत्र भी जारी कर रहे हैं कि हम ये देंगे जनता को, ये काम करेंगे। वादे तो जी आए बार होते हैं इलेक्शन में, हम ये कर देंगे, हम ये बना देंगे, हम बना देंगे, और उस वादे पे जो खरा उतरेगा, अब की बार इनकी टेस्टिंग है, जो खरा उतरेगा उसी को टिकट मिलेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम युवराज शर्मा है जी। निगम के चुनाव है इस बार, क्या मुद्दे हैं आम जनता के? आप स्थानीय नागरिक हो, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का उम्मीदवार चुनेंगे? क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में हैं, बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। सर ऐसा है, वादे तो चलो करते ही हैं, पर यह है कि अगर कोई सुचारू रूप से कोई काम करेगा, अच्छा काम करेगा, जैसे मैं देख रहा हूँ पंचकुला में जो इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 फेज़ 1 वाला पार्क है, मैं उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ प्रशासन का कि उन पार्क्स की स्थिति बड़ी दयनीय है। जो वहाँ पे रेलिंग्स थी वो चोरों ने वो चुरा लेके गए, और वहाँ पे सारे जितने भी मवेशी हैं वो पार्क के अंदर घूमते हैं। तो मेरा यही उनसे मेरा आग्रह है कि कृपया कोई भी जीते तो उन पार्क्स की तरफ कृपया विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक ये भी समस्या सुनने को मिली कि जो पंचकुला शहर है बहुत अच्छा बसा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनके खेलने के लिए जो मैदान है, उनकी कहीं ना कहीं डिमांड रहती है। देखो जी ऐसा है, अब देखो इस शहर ने, देखो जब ये शहर बसा था उस टाइम लिमिटेड पॉपुलेशन थी, आज पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि जितने भी मतलब शहरीकरण ज़्यादा होने की वजह से तो ज़मीन की उपलब्धता कम होने के कारण
प्लेग्राउंड्स तो नेचुरली कम है ही है उस हिसाब से, आबादी के हिसाब से ना, तो वो भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस तरफ भी ध्यान दे, स्टेडियम बनाए, प्लेग्राउंड बनाए बच्चों के लिए, ताकि बच्चे खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो आपकी नज़र में क्या अभी होना बाकी है, क्योंकि पंचकुला को जो है हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है, लेकिन कमियां कहाँ हैं? थोड़ी सी कमी है, देखो जैसे पंचकुला वैसे है तो ग्रीन सिटी में काउंट होता है, बट इसकी हरियाली और बढ़नी चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ, जैसे यहाँ वीकली मंडी लगती है, सब्जी मंडी ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे जिस दिन मंडी लगती है उससे अगले दिन जाके देखो कचरा कूड़ा करकट, उस तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसको पॉलीथीन की बड़ी समस्या है, पॉलीथीन का कचरा आप देखोगे पार्क्स में, कहीं सार्वजनिक जगह पे ऐसे ही बिखरा होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान देने की तो जरूरत कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं वो अपनी ड्यूटी बखूबी थोड़ा सा लापरवाही तो है, बट ऐसा नहीं कि काम नहीं है, काम हो भी रहे हैं, कुछ होते भी रहेंगे, कोई भी आए, बट यह है कि जितने भी ये काम है तो ग्राउंड लेवल पे इनको करने की जरूरत है। तो कैसा मेयर चाहेंगे पंचकुला के लिए आप? मेरा ऐसा चाहिए सर जो बिल्कुल एनर्जेटिक हो, बिल्कुल हार्ड वर्किंग हो और जनता के मुद्दों की तरफ जो ध्यान रखे, ऐसा मेयर होना चाहिए जी ना। जी बिल्कुल, यहाँ पे पंचकुला के कई मुद्दे हैं और लोगों की भी कई उम्मीदें हैं आने वाले जो मेयर हैं, लेकिन अभी चुनाव चल रहे हैं और सभी जो है अपना दमखम दिखा रहे हैं, अपने वायदे कर रहे हैं। और कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आप? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, क्या मुद्दे हैं इस बार नगर निगम चुनाव को? देखिए, ऐसा है कि पंचकुला में हरियाली तो है, लेकिन वैसे सिस्टमेटिकल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे पीछे इलेक्शन हुए विधानसभा के, लोकसभा के भी हुए, जो कैंडिडेट थे उन्होंने बड़े वादे किए, हम वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन जितनी उम्मीद थी वैसा नहीं हो पाया। तो क्या वायदे क्या थे और क्या नहीं किया? लोगों का यहाँ कहना है कुछ काम हुए लेकिन कुछ नहीं भी हुए। हाँ, अब देखिए ना कि सड़कें हैं, ये काम बनता है, आप लाइट देख लो, सड़कें देख लो कि ये पार्किंग है मेन मार्केट की, आप देखो कैसे कितना पैच वर्क होने वाला है। यहाँ मेन है, सारा शहर यहाँ पर आता है और कह रहे हैं कि हमारा ये सिटी सेंटर की तरह है। तो ये मैं तो ये कहूँगा कि जो भी यहाँ पर विधायक है या कोई भी है, उसको रेगुलर जब वो विजिट करे, हफ्ते में या महीने में एक बार भी आ जाए और वो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, एसोसिएशन है, उनसे मिले कि भाई ये क्या समस्या है, तो मेरे हिसाब से समस्या हल हो सकती है, जब वो टच में रहते हैं। ठीक है। और दूसरा, ये नहीं हम कह सकते कि पंचकुला का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, विकास भी हुआ है, लेकिन अब जो नया मेयर आ रहा है, जो छूट गया है, जो काम नहीं हो पाए हैं, तो हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि जो काम ठंडे बस्ते में पड़े हैं, ज़रा स्लो हो गए हैं, तो जब वो मेयर बने तो उसको तेज़ गति से वो आगे बढ़ाएं। तो यही हमारी यहाँ के लोगों की आशा है। तो स्मार्ट सिटी बनाने की भी बात की गई थी, यहाँ पर जो समुदाय केंद्र हैं उनका भी आधुनिकीकरण करने के बाद पार्कों की बात की जाए, तो क्या वो हुआ काम या अभी भी सिर्फ वायदे ही हैं? ये तो वादे ही हैं जी। अभी जितना जो स्मार्ट सिटी, क्या स्मार्ट सिटी तो होता है कि हर चीज़ सिस्टमेटिकल हो गया है, लेकिन आप देख रहे हो कि सफाई नहीं है, तो सिस्टमेटिकल क्या हो गया है? ठीक है। तो ये यदि हमने स्मार्ट सिटी बनाना है तो उसको स्मार्ट तरीके के साथ, डिजिटल तरीके के साथ इसको काम करना पड़ेगा। ये काम तभी होगा जो हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमपी हैं, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे वो काउंसलर हैं, उनको रेगुलर जो यहाँ के एसोसिएशन है, मार्केट या रेजिडेंट एसोसिएशन हैं, उनके साथ टच में रहना पड़ेगा, समस्याएं सुनकर वो समस्या का समाधान करना होगा। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर, आप भी स्थानीय नागरिक हैं, यहाँ पर निगम के चुनाव हैं, हर उम्मीदवार जो है वो अपने अपने वायदे संकल्प लेकर पहुँच रहा है, लेकिन आपका क्या कहना है इस मामले में? सर, मैं मार्केट सेक्टर 16 का शॉपकीपर हूँ और 16 सेक्टर में ही मेरी रेजिडेंस है। यहाँ पे सिक्योरिटी की भी देखो जी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, सफाई की प्रॉब्लम है। जो यहाँ एमसी बन जाता है या एमएलए बन जाता है, जहाँ मेयर बन जाता है,
वो बनने के बाद मैंने देखा पिछले 5 सालों में या 10 सालों में कभी भी दोबारा विजिट नहीं करते। तो हमारी आप जो भी मेयर या जो भी एमसी बनता है उससे गुजारिश है कि वो वीकली या मंथली अपने सेक्टर में या अपने शहर में एक राउंड अबाउट लगाए, जिससे उसको शहर की पोजीशन का पता लगे। दूसरा सबसे है कि इन्होंने अब एक क्या लॉ लेके आ गए हैं कि रेडी वालों से ये 1500-1700 रुपया महीने का ले रहे हैं और उनको लाइसेंस दे रहे हैं, और वो शाम को आके पार्किंगों में पूरी तरीके से घेरा डाल लेते हैं, और उसको पूछो तो वो कहते हैं हमने 1500-1700 की पर्ची एमसी से कटाई है। दूसरा ये जी एमसी क्या है कि कई बार ये पार्किंगों को रेंट पे दे देती है, जिससे 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए मार्केट बंद हो जाती है, और इस सिस्टम को एमसी क्या है या हुड्डा है इसको बंद करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये 35-40 साल पंचकूला को बसे को हो गए हैं जी, लेकिन सेक्टर 16 की मार्केट को 75% हुड्डा ने लवारिस छोड़ रखा है जी। हम चाहते हैं कि हुड्डा जितनी जल्दी इसको डेवलप कर सके, इसकी ऑक्शन कर सके, ताकि ये सिटी सेंटर बन सके, लोग फेयर एंड फेयर यहाँ पे घूमने आ सके और रात को अपना शॉपिंग वगैरह बेफिक्री से कर सके। तो हुड्डा का जो है वो अलग डिपार्टमेंट कुछ दिए हुए हैं, लेकिन जो निगम के अधीन है, क्या आपको लगता है कि पिछले समय में काम हुए? निगम के अधीन देखो जी, पिछले बार सिस्टम में हमारे सेक्टर में जो प्रॉब्लम आई थी वो पार्कों को लेके आई थी। पार्क में जो भी है, एक तो पार्कों को शादी ब्याह के लिए इनको बुकिंग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शादी ब्याह होते हैं तो नेचुरली गंद पड़ता है जी वहाँ पे। 5 दिन के लिए लोगों की सैर बंद हो जाती है। एक तो ये समस्या है कि कई बार ये पार्कों को ब्याह शादी के लिए दे देते हैं। दूसरा ये है कि पार्क की जो मैनेजमेंट है वो वहाँ के रेजिडेंशियल को देनी चाहिए, ना कि थर्ड पर्सन को देनी चाहिए, कि भी थर्ड पर्सन आकर देखे कि ये पार्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी तीसरी समस्या ये है कि हर सेक्टर में कमेटी मेयर को या कमेटी को ये चाहिए कि एक प्ले ग्राउंड फिक्स करे जहाँ पे आके बच्चे खेल सकें। बच्चों का भी जितना बुजुर्गों का सैर करना जरूरी है उतना बच्चों का खेलना भी जरूरी है। तो सारे पार्कों में तो नहीं पॉसिबल, लेकिन एक सेक्टर में एक पार्क ऐसा फिक्स कर देना चाहिए जहाँ पे आके बच्चे शाम को खेल सके। जी बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पर नगर निगम चुनावों को लेकर हमने स्थानीय लोगों से अलग अलग बात की और जाना कि इस समय जो है नगर निगम चुनावों को लेकर जनता का क्या मूड है, क्या क्या मुद्दे इस बार चुनाव मैदान में जो उतरे प्रत्याशी हैं उनके लिए अहम जरूरी हैं, क्योंकि जनता ही है जो मेयर और पार्षदों को चुनकर बैठाती हैं। लेकिन अब जनता की समस्याएं जो हैं वो कौन उम्मीदवार हल करेगा, क्योंकि हर उम्मीदवार जो है अपना घोषणा पत्र लेके आया है और बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना काम किया जाएगा, जनता इस तरह का उम्मीदवार चाहती है जो जनता की समस्याओं का हल करे और कहीं ना कहीं जो बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड्स की बात है वो यहाँ पर मांग उठाई गई है, सफाई व्यवस्था की बात हो, सड़कों की बात हो, इन सभी चीज़ों को लेकर जनता जो है वो अपना उम्मीदवार चुनेगी, मेयर उम्मीदवार चुनेगी। तो अब देखना ये होगा कि जनता किस उम्मीदवार को जो है जीत का जो है सेहरा पहनाती हैं और किसको मेयर की गद्दी पर बैठाती हैं। 10 मई को मतदान होगा और उसके बाद 13 मई को जो है वो मतगणना होगी और अब जनता ने किसको चुना उसका नतीजा जो है वो जल्द आएगा। पंचकुला से इंडिया न्यूज़ के लिए तारा ठाकुर।